हेलो स्टूडेंट। जैसे कि अपन पीछे स्वर संधि के 4 भेद पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, 4 भेद चुके। आज अपन पढ़ेंगे 5वां अपना संधि का भेद, जिसका नाम है अयाधी स्वर संधि यानी अयाधी संधि। इस अयाधी संधि में को जब अपन पढ़ेंगे तो इसको वृद्धि का अपोजिट यानी वृद्धि का उल्टा अपन कर सकते हैं। वृद्धि के अंदर जो ए आई ओ औ आ के बाद थे वो यहां पर पहले होंगे, यानी पहले ए आई ओ औ पहले होंगे, उसके बाद अगर कोई स्वर आएगा तो अयादी आपकी बनती है। जैसे देखो अपन करते हैं, इसका एक सूत्र है एचो अय वायाव। एचो, एच एक प्रत्यार है। देखो एच प्रत्यार के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से? ए, ओ, आई, औ, ये 4 आपके आते हैं। इन चारों के बाद अगर कोई स्वर आता है, क्या आता है? कोई स्वर। तो देखो सूत्र के अंदर ही दे रखा है कि किसका किस में परिवर्तन होगा, चारों का, यानी एच का मतलब ए, ओ, आई, औ। तो ए का परिवर्तन जो है वो होता है किसमें? अय में। देखो ये दे रखा है ए, अयम परिवर्तन होता है। उसके बाद आता है ओ का परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? देखो औ में। फिर आई का परिवर्तन ये देखो आय लिखा हुआ है, आय में। और फिर औ का परिवर्तन होता है किसमें? आव में। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अर्थात ए, आई, ओ, औ अपने अपने तरीके से अपन याद कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो ए आई ओ औ या ए ओ आई औ। तो ए आई ओ औ के बाद जब कोई समान या असमान स्वर आता है, समान हो या असमान, जैसे ए के बाद ए आ सकता है, ओ के बाद ओ आ सकता है, या असमान स्वर कोई भी आ जाए, ए, आ, ई, ऐसे, तो ए का बनेगा अय। जैसे अभी बात कर रहे थे अपन, ए का परिवर्तन किसमें? अय में। आई का परिवर्तन किसमें? आई का परिवर्तन किसमें होगा? आय में। ओ का बन जाएगा औ, तथा औ का किसमें परिवर्तन होगा? आव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो यहां दे रखा है अपन ने, जैसे देखो ए के बाद कोई भी स्वर आए तो वो पहले ए बदलेगा, कोई स्वर नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा? ए। ये ए बदलेगा, ये ए किस में बदलेगा? अय में। आई के बाद अगर कोई भी स्वर आएगा तो आई जो है वो किस में बदलेगा? आय में। ये कोई स्वर है वो इसमें यहां जुड़ेगा। ओ के बाद अगर कोई स्वर आएगा तो किस में जुड़ेगा? क्या ओ का परिवर्तन किस में होगा? औ में। और औ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है समान या असमान तो औ बदलेगा किस में? आव में। ठीक है ना। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल में जैसे देखो अपन देखते हैं, ए के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ए का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? ए का। ए का परिवर्तन जो है वो किस में होता है? अय में। ठीक है। जैसे देखो हरे प्लस ए क्या बना? हरे। हरिये बनाना। यहां पे हरे रे के अंदर ए जुड़ा हुआ है, ये ए, और इसके बाद देखो ए ही आ गया, तो इस ए का परिवर्तन हुआ। ए का परिवर्तन किस में हुआ? अय में। किसमें हुआ? अय में। और इस अय के बाद क्या था आपका? ए, वो इसमें जुड़ गया, ये में जुड़ गया। ये ए किस में जुड़ गया? है, हरे के जो रे था उसमें जुड़ गया, और ये जो ये के अंदर क्या जुड़ गया? ए। जैसे देखो अपन इसको अलग अपन कर सकते हैं, जैसे है, ठीक है, प्लस रे का जो ये था ए था वो बन गया अय, और जोड़ आपका ये के अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ए। अब इसको अपन जब जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा? है, ठीक है, रे के अंदर ये जो ए है ये रे में जुड़ जाएगा, रे, और ये में क्या जुड़ जाएगा? ए। तो क्या बन जाएगा? है, रे, ये। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपका बनेगा। तो ये बन गया आपका हरिये। उसी प्रकार जैसे अपन करते हैं ने प्लस अनम। देखो यहां अगर अपन विच्छेद करेंगे तो न में क्या स्वर जुड़ा हुआ है? ए। देखो इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या बना हुआ? ये न जोड़ ए, और फिर आपका आगे क्या है? अनम। अब इसको जब चेंज करोगे तो देखो इस ए का परिवर्तन होगा, किस में होगा? अय में। अय में होगा तो ये क्या बन गया? देखो न जोड़ ए का परिवर्तन आपका हो गया अय,
और प्लस आपका क्या जुड़ गया यहाँ पे एनम। अब इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, न में जुड़ गया न, ठीक है, ये में जुड़ गया ये, और नम, क्या रूप बन गया, नए नम। नए नम आपका यहां पे बना, और यहां पर किसका परिवर्तन हुआ, ए का परिवर्तन हो गया अय में, और अय के साथ क्या जुड़ गया ए। उसी प्रकार देखो जयति, जे प्लस अति है, सॉरी जे प्लस अति, इसको जब अपन करेंगे ना तो जय का परिवर्तन किस में होगा, ए में, तो क्या रूप बनेगा, ये सीधा बना देते हैं, देखो जयति, ठीक है, क्या रूप बन जाएगा, जयति। कौन सा रूप बनेगा, जयति। जयति जब अपन इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ए का बन गया अय, ये अय जुड़ गया, अय जुड़ गया, तो देखो क्या हुआ, ए के बाद कोई आया स्वर, कौन सा स्वर आया आपका ए, और ए आने के बाद ये ए बदलाया किसमें, अय में, और इस अय के साथ क्या जुड़ गया आपका ये ए। अब ये जो ए है वो तो जुड़ा जय में, और ये जो ए है वो जुड़ा ये में, तो जय बन गया, और ती आपका है जय ती। उसी प्रकार देखो से प्लस अनम, फिर ए का क्या बनेगा, अय, अय बनेगा, तो क्या रूप बनेगा, सयनम, सयनम बना। अब इसके अंदर जो ए था ना, ये ए, इस ए का परिवर्तन किस में हुआ, अय में, और इसके साथ क्या जुड़ा ए। अब देखो ये जो ए है ये तो जुड़ गया आपका स में, और ये जो ए है ये इस ये में, जो ए का ए बना था ये में, और नम आपका हो गया सयनम। इस प्रकार से ये आपका इसमें बनता है। अगर मान लो ए के, ये तो हुई ए के उदाहरण, अगर मान लो ए की जगह पे क्या आ जाए आई, और आई के बाद अगर कोई स्वर आता है तो क्या बनेगा, आई बनेगा। आई के बाद अगर कोई भी स्वर अगर आता है तो क्या बन जाएगा, आई। और जब आई बनेगा ना तो ध्यान रखना है, आई का आई बनेगा, जैसे देखो न, इसको अलग अलग करते हैं अपन, न जोड़ आई, ठीक है, न जोड़ सॉरी आई, जोड़ आपका क्या है आगे, अक है, तो न के साथ आई जुड़ा हुआ है, अक है। अब देखो जब इसको ओपन करेंगे तो न जोड़ आई का परिवर्तन किस में कर देंगे, आई में, जोड़ आपका क्या जुड़ेगा, अक है, ठीक है। अब जोड़ो, इसको जोड़ोगे देखो न में आ जुड़ जाएगा ना, ये में जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और ना एक है इसमें रूप बनेगा। यहां पर आपका जो आई है वो किस में बदला, आई में। इस प्रकार से ये इसका रूप है वो बनेगा। ऐसे ही देखो गई का अक करेंगे, गई के साथ अक जोड़ेंगे, जैसे नायक बना वैसे ही क्या रूप बन जाएगा, ये गायक है। आई का आई हो गया ना, गायक है, तो यहां गायक हुआ, तो देखो गय में क्या जुड़ा हुआ है, आई, आई का परिवर्तन किस में किया, आई, और आई के साथ क्या जुड़ा आपका, अक, ठीक है, यानी ए जुड़ गया, अक जुड़ मान लो, या ए जुड़ गया, तो देखो ये आ तो जुड़ गया किसमें, गय में, गा हो गया, और ये के साथ अक जुड़ गया, क्या हो गया, यक, तो गा यक। इस प्रकार से आपकी ये हो गई अयादी संधि। ऐसे ही देखो विधेय है, विधेय का आई है, फिर आई बनेगा तो क्या रूप बनेगा, विधायक बनेगा, विधायक बनेगा। तो यहां देखो आई का परिवर्तन किसमें हुआ, आई, और आई के साथ आपका क्या सा स्वर जुड़ा, ए, जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, विधायक। ऐसे ही आपका क्या है, देखो विनय, विनय में फिर आई है, आई का क्या बन जाएगा, आई, तो क्या रूप बनेगा, विनायक है, ठीक है। इसके अंदर देखो न के अंदर फिर आई था, तो आई का परिवर्तन हुआ किसमें, आई में, और जोड़ क्या जुड़ा, ए। ये इस प्रकार से बने आपकी संधि, कौन सी, आई के साथ अयादी संधि। अगर मान लो आई के स्थान पर ओ आ जाए, किसी वर्ण के साथ क्या आ जाए, ओ, तो ओ का बाद अगर कोई भी स्वर आता है समान या असमान, तो उसका बनता है औ, क्या बनता है, औ बनता है। जैसे देखो पहला अपना विष्णु प्लस ए है, अब इसको जब अपन करेंगे तो देखो क्या है, विषण, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ओ, और प्लस आपका क्या है, ए, ठीक है।
अब ओ का परिवर्तन जो है वो किस में हो गया, औ में, औ में हो गया, तो ये ए इसमें जुड़ गया, इसमें जुड़ गया तो क्या हो गया, वी से न में जुड़ गया ए, और व में आपका ये ए जुड़ गया, तो विष्णवे बन गया। क्या बन गया, विष्णवे, विष्णवे बन गया। तो यहां आपकी संधि हो जाएगी अयादी। ठीक है, चाहे वो सब पद हो चाहे इस अक्षर के साथ हो, सीधा इसके अंदर आपको जोड़ना है। अब देखो, जैसे भो प्लस इति है, ओ के बाद ओ भय में ओ जुड़ा हुआ है तो भो गया, ओ का बनता है औ, औ बनता है तो क्या रूप बनेगा, भवती। क्या रूप बन जाएगा, भवती। इसके अंदर देखो ओ का परिवर्तन किस में होता है, औ में, और औ के साथ आपका क्या जुड़ा, भो प्लस अति। क्या है, भो प्लस अति, तो इसके साथ आपका जुड़ गया ए, तो भो प्लस अति है तो भो, भवती बन जाएगा ओ के बाद ओ का बना औ में जुड़ गया वह, औ में जुड़ गया ए जुड़ा वह में भय, ये ए जुड़ा किसमें, भय में, तो क्या रूप बन गया आपका, भवती। उसी प्रकार पो प्लस अनम है तो क्या बनेगा, ओ का ओ बनेगा तो पवनम, पवनम इसमें बनेगा। पवनम इसमें जब बनेगा तो क्या हुआ, देखो फिर आपका ओ किस में बदल गया, औ में, और औ के साथ आपका कौन सा स्वर जुड़ गया, ए, तो वहां आपका जो है वो होती है संधि। कौन सी संधि, अयादी संधि। इसी प्रकार भो प्लस अनम है तो क्या रूप बनेगा, भैवनम। क्या रूप बन जाएगा, भैवनम। ठीक है ना, भवनम इसमें बन जाएगा। तो जब भवनम इसमें बनेगा तो क्या होगा, देखो भवनम का, यहां जब अपन भवनम बनाएंगे तो फिर आपका ओ का परिवर्तन हो गया किसमें, औ में, और उसके साथ क्या जुड़ा, ए। अब देखो भय का ओ जो था वो औ बन गया, ठीक है ना, औ, ओ का क्या बन गया, औ, तो ए जुड़ गया भय में, वह के साथ ए जुड़ी गया, आपका नम था ही, अनम का जो ए जुड़ गया तो क्या हो गया, भवनम। ठीक है ना, तो भवनम रूप जो है वो इसमें बनता है। इस प्रकार से ये होती है आपकी अयादी संधि। उसी प्रकार अगर मान लो किसके साथ, ओ के साथ, किसके साथ, ओ के साथ मान लो आपका आ जाए, ओ के साथ क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, औ के साथ अगर मान लो सॉरी कोई स्वर अगर आ जाए तो उसका परिवर्तन किसमें होगा, आओ में। अगर औ के साथ कोई स्वर आता है तो उसका परिवर्तन आओ में होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है पहला, पौ प्लस अक। अब पौ प्लस अक करोगे तो देखो पै जोड़ औ, पै जोड़ औ प्लस अक है, ये आपका इसमें। अब जब इसको अलग करोगे तो देखो औ इसमें बदलेगा तो क्या बनेगा, पै प्लस औ का क्या बन जाएगा, आओ प्लस आओ प्लस अक है। अब इसको अपन जब जोड़ेंगे, पै में आ जुड़ गया तो क्या बन गया, पा, और वह में आ जुड़ गया तो वह, और कै आपका हो गया तो क्या बन गया, पाव कह। क्या रूप बन जाएगा, पाव कह। ठीक है, पाव कह हो गया। तो यहां पर देखो औ का परिवर्तन किसमें हुआ, आओ में, और आओ के साथ आपका क्या जुड़ा, अक। आओ के साथ क्या जुड़ गया, अक जुड़ गया, तो क्या बन गया आपका पावक। उसी प्रकार जैसे भऊ प्लस उक है, इसको अपन करेंगे, किसको करेंगे, भऊ प्लस उक है तो क्या बन जाएगा, फिर औ का आओ बनेगा तो बनेगा आपका भावुक है। क्या रूप बन जाएगा, भावुक है। भावुक बनेगा, इसके अंदर देखो औ का परिवर्तन हुआ आओ, और आओ के साथ जुड़ गया आपका उ। उसी प्रकार 9 प्लस इक है, कौन सा है, 9 प्लस इक है। 9 प्लस इक को जब अपन करेंगे तो 9 प्लस इक तो क्या बनेगा, 9 का फिर आओ होगा तो नाविक है। क्या रूप बनेगा, नाविक है। और नाविक को जब अपन करेंगे तो देखो औ का यहां भी परिवर्तन जो है वो किस में होगा, आओ में, और प्लस यहां एस समान यानी कोई भी स्वर जुड़ गया ई,
उसी प्रकार सौ प्लस अक है, औ का आव बनेगा तो क्या बनेगा, साव क है। और यहां फिर आपका औ जो है वो बदला किसमें, आव में, और उसके साथ आपका स्वर जुड़ा ओ। तो इस प्रकार औ का परिवर्तन करना है, बाद वाले स्वर का इसके अंदर परिवर्तन नहीं होता। तो दो संधियां ऐसी हैं जिनमें प्रथम स्वर का परिवर्तन होगा, बाद का जो स्वर है ना, प्लस के बाद जो स्वर है उसका परिवर्तन नहीं होगा। कौन कौन सी, एक तो यण और एक आयाति, ठीक है। अब मान लो इसमें संधि विच्छेद करना हो आपको, ये तो संधि विच्छेद का अपन ने बनाया संधि। अगर आपको मान लो संधि विच्छेद करना है, तो जैसे कव्य है, इसका विच्छेद करोगे तो इसमें ये अय देखोगे, अय देखोगे तो अय को परिवर्तन कर दोगे किसमें, स्वर में। तो स्वर में करोगे तो ए का बनता है ना अय, तो क्या बन जाएगा, कवे जोड़ ए, ठीक है। यहां आपका जो व में ए था उसका क्या बना, ए का बन गया अय, और अय के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, ए, तो बन गया कवे। उसी प्रकार चयनम, चयनम में देखो ये अय जुड़ा हुआ है, तो अय जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, चे प्लस एनम, चे प्लस नम, चे प्लस अनम करोगे तो क्या बन जाएगा, ए का परिवर्तन हो गया अय, और अय के साथ आपका स्वर जुड़ गया ए, तो चयनम आपका बन जाएगा। उसी प्रकार देखो जयति, जयति में फिर अय है तो क्या होगा, जे प्लस अति, ठीक है। और यहां फिर ए का परिवर्तन हो गया आपका अय में, इसके साथ आपका जुड़ गया ए, समझ गए। उसके बाद देखो जैसे गायंती है, अब गायंती में क्या जुड़ा हुआ है, देखो आय, और आय किस स्वर का बनता है, आय किसका बनता है, आई का, आई का बनता है, तो गा का आई करेंगे तो क्या होगा, गई, विच्छेद करोगे तो आय का फिर आई में बदले, गाई प्लस अंति, गई प्लस अंति, और यहां फिर जो आपका आई है वो बदल गया आय में, और जुड़ गया आपका ए। उसी प्रकार देखो सहायक में भी क्या जुड़ा हुआ है, सहायक में क्या जुड़ा हुआ है, आय, तो क्या बन जाएगा, आय का सही, आय का आई बन जाएगा सही प्लस अक। यहां फिर देखो आई का परिवर्तन हुआ आय में, जुड़ गया आपका ए। अब देखो भावना, भावना में क्या जुड़ा हुआ है, आव, आव जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, भौ, आव का आव बन जाएगा, भौ प्लस अना। यहां औ का परिवर्तन होगा आव में, प्लस आपका जुड़ गया ए। उसी प्रकार आपका भावयति, इसमें भी देखो आव जुड़ा हुआ है, आव किसका बनता है, जैसे भावना बनाया वैसे ही, तो औ, तो क्या होगा, भौ प्लस अयति, ठीक है ना। तो भौ प्लस अयति, भौ प्लस अयति बनेगा तो आपका इसमें बन जाएगा भौ प्लस अयति, तो भावयति, और औ का परिवर्तन हो गया किसमें, आव में, इसके साथ जुड़ गया आपका ए। तो इस प्रकार से ये आपकी होगी संधि, कौन सी संधि, अयाधि संधि, जो अपनी 5वें नंबर की संधि है, जो वर्दी की अपोजिट होती है, इसे हम कहते हैं अयाधि संधि, ठीक है, अयाधि संधि, समझ गए ना। ओके, थैंक्स।